बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 12 है। आखिरी टॉपिक आज का है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन। इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम पढ़ते थे यानी टू सेट्स की प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। पर यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ प्लेन, यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन है। तो प्लेन को पहले हम बताएंगे कि यहाँ पर मैं बताऊंगा प्लेन क्या है। प्लेन होता है यानी जब टू एक्सिस यानी इन विच टू एक्सिस लाई, यानी टू एक्सिस कौन सी है, एक एक्स ये हॉरिजॉन्टल, दूसरी क्या है वर्टिकल। इन दिस सिस्टम टू लाइंस आर सिलेक्टेड, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन सी है, हॉरिजॉन्टल जो है ये एक्स डैश, यहाँ पर ओ, ये ओ ओरिजिन को ज़ाहिर करती है। ये पॉइंट ओरिजिन जो दोनों एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पर एक्स डैश ओ एक्स ये क्या है, इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। और ये वर्टिकल क्या होगी, वाई ओ वाई डैश इज वर्टिकल, ये क्या हो गई वाई ओ वाई डैश, वाई एक मिनट, वाई डैश यहाँ पर ऊपर नहीं नीचे होती है, वाई डैश यहाँ पर होती है। वाई डैश को हम कहते हैं नेगेटिव, ये वाई डैश है। एक्स डैश ओ एक्स इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेयर एज द वाई ओ वाई डैश इज द वर्टिकल एक्सिस। जब दो एक्सिस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है ओ, यानी ओ इज अ ओरिजिन where two axes intersects each other, यानी ये ओरिजिन पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे जब दो एक्सिस कट कर रहे हैं एक दूसरे को तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन और एक्स डैश ओ एक्स इज अ हॉरिजॉन्टल एक्स वेयर इज वाई ओ वाई डैश इज अ वर्टिकल एक्सिस। यानी जब दो एक्सिस आपस में क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं, तो उस प्लेन को, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लेन। इसमें कोऑर्डिनेट कैसे होता है, कोऑर्डिनेट जब यानी किसी भी जगह पे जब एक पॉइंट हम लोकेट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं कलर पेन से ये शो करूँगा। सपोज करें ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सी है, पॉइंट पी है। तो इसके सपोज करें कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, यानी सपोज करें पी पॉइंट यहाँ यानी लोकेट कर रही है, तो उसकी यानी पॉइंट को हम कैसे यानी कंसीडर करेंगे, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है। यानी कोऑर्डिनेट इसमें कौन से होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, यानी दो कोऑर्डिनेट है। किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट के अलावा हम इसको ऑर्डर पेयर्स भी कर सकते हैं, एक्स एंड वाई। जब एक पॉइंट पी यहाँ पर लोकेट कर रही है, उसमें दो ऑर्डर पेयर हैं एक्स एंड वाई, वेयर एक्स इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, यानी एक्स क्या होगा, पी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट हो गया, और दूसरा क्या होगा, वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट, यानी दो कोऑर्डिनेट हो गए। एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट की एब्सिसा पॉइंट को हम एक्स कहते हैं, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट को हम यानी और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं। और ये क्या होगा, वाई, इसका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यानी ये पॉइंट जब लोकेट कर रही है
तो इसके बिल्कुल यानी स्ट्रेटली यहाँ इस पॉइंट पे ये लोकेट करिए। इस पॉइंट को सपोज करें हम n से ज़ाहिर करते हैं और इस तरफ ये n पॉइंट से ज़ाहिर करें, यानी जब ये पॉइंट P यहाँ लोकेट करिए तो हमने ये कंसीडर करना है कि यहाँ यानी P का वैल्यू क्या होगा x कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट में। ये कैसे होगा, जब यानी किसी भी पॉइंट यानी किसी भी तरफ होती है तो उसको हम डिस्टेंस जो है इन एक्सिस से निकालते हैं। जब इस तरफ यानी डिस्टेंस होगा यानी P पॉइंट यहाँ लोकेट करनी है तो उसका यानी डिस्टेंस y एक्सिस से कंसीडर होता है। जब यानी x यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना होता है तो वो y एक्सिस से यानी इस तरफ होता है। जब यानी y एक्सिस का यानी y कोऑर्डिनेट का यानी वैल्यू मेजर करते हैं वो x एक्सिस के ऊपर यानी यहाँ से इस तरफ यहाँ इस तरफ यानी मालूम करते हैं x एक्सिस से। तो यानी किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो x से यानी शुरू होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यानी x और y का कोऑर्डिनेट यानी क्या होगा, यानी O पॉइंट का 0 और 0, यानी इस पॉइंट पे दोनों एक्सिस यानी जब x भी इस लाइन पे आए और x यानी इस लाइन पे आए और y भी इस लाइन पे आए तो यानी दोनों यानी एक्सिस का वैल्यू जब 0 0 होगा तो उसकी ओरिजिन पॉइंट यानी जब दोनों ऑर्डर पेयर्स यानी x और y पर आएंगे तो वो ओरिजिन पे ही यानी उसका ऑर्डर पेयर 0 0 होता है। तो इस पॉइंट पर उसका डिस्टेंस यानी सपोज करने क्या होगा ON, O से M तक डिस्टेंस कौन सा होगा हॉरिजॉन्टल, और जबकि O से N तक डिस्टेंस कौन सा होगा ये वर्टिकल। ये वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, वर्टिकल पॉइंट यानी वर्टिकल डिस्टेंस O पॉइंट से होगा O से N तक। O यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस यानी O से M तक यानी हॉरिजॉन्टल होगा। तो इस पॉइंट पे जब यानी डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं ओरिजिन पॉइंट से यानी हॉरिजॉन्टल OM हो गया, ON यानी वर्टिकल हो गया। तो इसमें डायरेक्शन भी होता है, यानी इस तरफ यानी डिस्टेंस होगा राइट वर्ड, जब डिस्टेंस होगा y एक्सिस से उसमें हमेशा x का वैल्यू पॉजिटिव आता है, यानी ये x जाहिर करती है पॉजिटिव को, ये x पॉजिटिव को जाहिर करती है, यानी यहाँ पर वैल्यू x का हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जबकि इसमें अपवर्ड यानी डिस्टेंस y का हमेशा पॉजिटिव आएगा, y का हमेशा अपवर्ड में पॉजिटिव आएगा। अब इस तरफ यानी ये जो x डैश है ये जाहिर करती है नेगेटिव को, यानी x का यानी इस पार्ट में यानी इस ग्रुप में क्या आएगा वैल्यू नेगेटिव, और x का यानी इस तरफ यानी लेफ्ट वर्ड है y के ऊपर यानी वर्टिकल एक्सिस में यानी x एक्सिस से ऊपर उसका डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर भी इसमें ये थर्ड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी एक प्लेन में 4 ग्रुप यानी होते हैं पार्ट्स होते हैं जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। तो इसमें साइन कन्वेंशन होती है कि x और y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है पहले क्वाड्रेंट में, x और y का यानी क्वाड्रेंट हम यहाँ लिखें क्वाड्रेंट्स, ये x ये y यानी इनके वैल्यू पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूँगा कि इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है और y का भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, y का पॉजिटिव, क्योंकि y अपवर्ड में पॉजिटिव होती है हमेशा, इसके लिए x का नेगेटिव y का पॉजिटिव। और ये तीसरा क्वाड्रेंट होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, x का वैल्यू यानी y एक्स से लेफ्ट यानी नेगेटिव होता है, y एक्स से राइट में क्या होता है पॉजिटिव। तो x का वैल्यू यहाँ नेगेटिव और y का अब नीचे यानी थर्ड क्वाड्रेंट यानी x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हमेशा y का नेगेटिव आएगा, y का नेगेटिव, यानी दोनों
एक्स और वाई नेगेटिव तीसरे क्वाड्रेंट में होती है। जब चौथे क्वाड्रेंट में आएगा तो वाई का नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड वाई का हमेशा नेगेटिव होता है, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर इस तरफ यानी राइट वर्ड आ गई, यानी राइट वर्ड हमेशा इस एक्सिस से एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो ये साइन कन्वेंशन है, यानी किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू अगर लोकेट कर रहे हैं आप, तो उसमें ये साइन कन्वेंशन होती है कि इस तरफ पॉजिटिव आएगा या इस तरफ नेगेटिव आएगा, इस तरफ पॉजिटिव आएगा, इस तरफ नेगेटिव आएगा। एक्स का और वाई का अपवर्ड में हमेशा पॉजिटिव आता है, दोनों में हमेशा, और तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में हमेशा वाई का नेगेटिव आता है। तो इस तरह हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन, प्लेन को हम कहते हैं जब एक ग्राफ पेपर में दो एक्सिस, ग्राफ पेपर में हमेशा ये कोऑर्डिनेट को हम लोकेट करते हैं। तो प्लेन को हम बोलते हैं जब दो एक्सिस यानी किसी भी ग्राफ में हम लोकेट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन। तो उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने समझा दिया, ये एक्स एंड वाई जब दो ऑर्डर पेयर किसी भी पॉइंट में आएंगे तो ये कोऑर्डिनेट कहलाती हैं। एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट, वाई को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन मैंने ग्राफ के तौर पर ये हमने समझा दिया है, ये ग्राफ पेपर में हमेशा ये पॉइंट मेंशन करते हैं। जबकि इसमें अगर हम अच्छा ये चीज़ याद रखें, इस पॉइंट पर जब यानी y का वैल्यू यानी सपोज करें एक ऑर्डर पेयर है P, उसमें वैल्यू है 0 एंड 2, ठीक है, 0 एंड 2। 0 हमेशा पहला जो ऑर्डर पेयर होता है वो x को जाहिर करता है, दूसरा y को। जब 0 क्या है, x है, 0 क्या हो गया x, जबकि दूसरा क्या है y। तो x का वैल्यू 0 कैसे हम यानी लोकेट करेंगे ग्राफ पेपर में, सपोज करें ये ग्राफ है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू यानी 0 0 हमेशा यहाँ पर होता है, ठीक है, ये 0 ही होगा, यानी इस लाइन पर ही आना चाहिए, यानी 0। यहाँ पर तो दोनों 0 आएंगे, तो x का वैल्यू 0, जबकि y का 2, y का 2 कैसे होगा, यानी y सपोज करें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ठीक है, 0 एंड 2 यहाँ पर कैसे आएगा, 0 यानी यहाँ ही होगा, y का बस 2 यहाँ होगा, यानी ये क्या हो गया 0 2। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे 0 2। जबकि 2 0 अगर है, 2 0 यानी ये x का 2 है, y का 0 आ गया, ये P पॉइंट है, तो इसमें सिर्फ क्या होगा x का वैल्यू यानी 2 होगा, यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, y का 0 ही होगा, सिर्फ इसको क्या बोलेंगे 2 एंड 0, ठीक है, ये पॉइंट हो गई। जबकि अगर कोई भी यानी ऑर्डर पेयर यानी किसी भी यानी नंबरल्स में उसके ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, सपोज करें P पॉइंट है, सपोज करें ये 2 है, ये 3 है, तो इसमें क्या होगा, ये 1 2 है, यहाँ पर 1 2 एंड 3 है, इसमें x का वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2, और y का क्या है 3, यानी ये 3 तो आ गया यहाँ पर, यानी मेंशन करेंगे इस तरफ, ये पॉइंट आ गई क्या 2 एंड 3। इस तरह आपको पूरी एक्सरसाइज में पहला सवाल है इससे रिलेटेड कि आपको क्या करना है कि राइट द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लोकेटेड। पॉइंट्स मिले हुए हैं ऑर्डर पेयर्स के, उसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाइक कर रही हैं, यानी कौन से क्वाड्रेंट में ये लोकेट कर रही हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और अगर किसी ऑर्डर पेयर में कोई वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वो भी आपको कंसीडर करना है कि ये नेगेटिव वैल्यू x का है या y का, और ये कौन से क्वाड्रेंट में यानी होना चाहिए। पहला ऑर्डर पेयर है 1 6, 1 6 है, 1 6 यानी दोनों पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। 1 6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यानी दोनों जब प्लस होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और दूसरा है 1/7 एंड 4/9, जब यहाँ पर यानी होल नंबर नहीं है, यहाँ पर क्या है रेशनल नंबर है, या इसको फ्रैक्शन बोलें। फ्रैक्शनल नंबर भी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट में होंगे। और नेगेटिव का मैं बता रहा हूँ, थर्ड है -1.7 एंड 3, -1/7 1.7 एंड 3, ये एक ऑर्डर पेयर है। 1.7 चाहे ये
डेसिमल में है, इशारा है इसकी 1.7 है, नेगेटिव नंबर है। x का ये होगा और ये क्या होगा y का वैल्यू। तो x का 1.7 नेगेटिव में है, यहाँ x का नेगेटिव कौन से क्वार्टर में आ रहा है, सेकंड में। तो ये क्या होगा, सेकंड x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव, ये कौन से में आएगा, सेकंड क्वार्टर में आएगा। सिर्फ ये बताना है कि कौन से क्वार्टर में इसका वैल्यू आएगा। इस तरह ये पूरे जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो आप यानी खुद इसमें ग्राफ पेपर में या इस पॉइंट को आप यानी याद करके ये समझ करके ये आपको बताना होगा ये कौन से क्वार्टर में है। और जबकि दूसरा सवाल होगा टेकिंग प्रॉपर यूनिट शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर में आपको यानी प्रॉपर यूनिट्स यानी प्रॉपर ये जो मैंने यहाँ वैल्यू लिखे हैं ना, चाहे आप 2, 4, 6 लिखें, चाहे 1, 2, 4 लिखें, 1, 2, 3, यानी उनके यूनिट्स यानी उनकी जो यहाँ पर नंबर्स होते हैं वो आपको जैसा मुनासिब लगे वो कंसीडर करके लिखते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट्स आपको लोकेट करनी है। 4, 6 है, 4, 6 यानी सपोज करें हम 2, 4, 6, 2, 4, 6 की हम जबकि रीडिंग लगा रहे हैं 2, 4, 6 है, तो पहली पॉइंट में यानी पहला ऑर्डर पे क्या है 4 और 6, x का वैल्यू 4 है, ये पॉइंट है 4 और 6 यानी ये 4 होगा और 6 कहाँ होगा, ये होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ये क्या होगी 4 और 6, तो ये आंसर में आएगा 4 और 6। यहाँ पर जब पॉइंट आएगी तो उसको आपने ये ऑर्डर पे लिखना है। तो इस तरह पूरे यानी सवाल के ऑर्डर पेयर्स आपको ग्राफ पेपर पे ये से कंसीडर करने हैं। अगला सवाल जो है उनके ए सेट है x बिलोंग टू नेचुरल एंड 2 लेस देन x एंड x लेस देन और इक्वल टू 5। बी सेट है x बिलोंग टू z एंड -6 लेस देन x एंड x लेस देन -3। ये जो दो सेट हैं बिल्डर फॉर्म में मिले हुए हैं, आप इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उनके सेट के मेंबर्स लिखेंगे। तो उसमें a क्रॉस b क्रॉस a एंड a क्रॉस a है, तो उसकी पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। a और b सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले a b की करेंगे, उसके बाद b a की और लास्ट में a क्रॉस a। तो उसमें जो भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उनको आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे लोकेट करना है। तो आखिरी सवाल में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स a b c d e f g h प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर ऑन शोन एज शोन बिलो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन o। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी पॉइंट्स a से h तक यानी ग्राफ पेपर पे हर जगह यानी मुख्तलिफ जगह पे ये पॉइंट्स यानी लगे हुए हैं, तो उसमें उन पॉइंट्स के वैल्यू ओरिजिन पॉइंट से आपको लोकेट करें। सपोज करें एक पॉइंट जहाँ पर जो ग्राफ पेपर है, आपको ये किताब अगर सामने है, अगर G पॉइंट है तो उसमें x का और y का कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डर पेयर में वैल्यू क्या आएगा। यानी सपोज करें 1 बाय 1 ये ग्राफ पेपर को हमने यूनिट लिखने हैं। यहाँ पर अगर G पॉइंट है, ये G पॉइंट को अगर हम यहाँ 1, 2, 3 यानी x का 3 और y का क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 3 and 6 यानी 3, 6 G पॉइंट का वैल्यू आएगा 3, 6 यानी G पॉइंट का वैल्यू क्या आ रहा है 3, 6। इस तरह यानी हर पॉइंट का वैल्यू आपने इस ग्राफ पेपर में जो पॉइंट्स मिले हुए हैं लगे हुए हैं, तो उसको हर पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज का भी इख्तिताम हो गया और इसके साथ साथ ये चैप्टर यानी यूनिट 1 भी आज के टॉपिक से आपका पूरा हो गया। तो इसके बाद आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपने हल करनी है और पूरे चैप्टर की आपको असाइनमेंट बनानी होगी। जो सवालात आपको नहीं समझ आए वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में यानी सवाल कर सकते हैं। तो पूरी यानी यूनिट की आपने एक्सरसाइज बनानी है, कम से कम यानी हर एक्सरसाइज से 2 से 3 सवाल यानी 3 से कम ना हो, यानी कम से कम 3 सवालात आपने हल करने हैं एक्सरसाइज के। तो यूनिट 1 आज का इख्तिताम हो गया। थैंक्स।